नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ऑपरेशन सिंदूर की जो गुणगान आजकल मोदी जी हर मंच से करते दिखाई देते हैं, जब वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस समय उस ऑपरेशन सिंदूर को जनता के सामने रखने का चेहरा जो थे वो विदेश सचिव विक्रम मिश्री थे, उनके साथ में कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। विक्रम मिश्री को जिस तरीके से उस समय पर ट्रोल किया गया था, केवल विक्रम मिश्री को ही नहीं, उनकी बेटी को जिस तरीके से गालियां दी गई, उसमें भारत सरकार अब ये कह रही है कि वो किसने दी उसको पता नहीं है। एक आरटीआई ने ये बात पूरी खोल दी है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक एक गाली की गिनती याद रखते हैं कि मुझे किस पार्टी के किस नेता ने कौन सी गाली कब दी, चुनावी मंचों पर उसका विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो जनता के बीच में जाकर के बताते हैं, वो प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री और उस सरकार को यह नहीं पता है कि उसके विदेश सचिव और उसकी बेटी को किसने गालियां दी, ऐसे हालात में जब भारत क्या पूरा एक एक जनता, एक एक विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। इसको क्या माना जाए सर? किसकी जिम्मेदारी पहले तय हो? और प्रधानमंत्री क्या सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि अगर विक्रम मिश्री को ऐसे हालात में गाली पड़ी, उनकी बेटी को गाली पड़ी? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक चीज तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, जैसा आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह दिया खुद ही, कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जो विदेश सचिव फॉरेन मिनिस्ट्री को एक तरीके से हेड करते हैं ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, उनकी और उनकी बेटी की ट्रोलिंग हो रही है राइट विंग के द्वारा, और उन्हीं का मंत्रालय ये कह रहा है कि हमें इसकी जानकारी नहीं। कल्पना कीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यही एप्लीकेशन, आरटीआई एप्लीकेशन लगाई गई आईटी मंत्रालय को। अश्विनी वैष्णव जी को आप जानते होंगे, रेल मंत्री भी है, उनके एप्लीकेशन लगाई गई। उन्होंने भी कह दिया, पल्ला झाड़ लिया कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको यह भी बताया गया है कि साहब, इससे पहले आपने हजारों खाते अलग अलग उनके अकाउंट्स के बैन किए हैं आपने ट्रोलिंग को लेकर के, तो इस मामले में क्या कहना है। इस पर भी आईटी मंत्रालय ने चुप्पी साध ली। अब आप इस देश की हालत की कल्पना कीजिए कि जिस देश का विदेश सचिव सरकार का आधिकारिक पक्ष, केवल कोट एंड कोट आधिकारिक पक्ष, जो फैसले मोदी जी ले रहे थे, जो फैसले उनकी सरकार ले रही थी, सीसीएस ले रही थी, पॉलिटिकल कमेटी ऑफ, जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ले रही थी, सीसीपीए, उनके फैसले केवल वो बता रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के, अपनी ड्यूटी कर रहे थे। विदेश मंत्रालय के सचिव है, तो सरकार ने जो कुछ कहा, उन्होंने आके 2 लाइन बोल दी कि दोनों डीजीएमओज ने बात की और सीज फायर हो गया है। इसमें वो देशद्रोही कैसे हुए? उनको पूरे राइट विंग ने, उनकी बेटी एडवोकेट है, और एडवोकेट भी ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट एडवोकेट है वो, और उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि राइट विंगर्स जो कंप्लीट जो ट्रोल सेना थी जो उनके ऊपर टूट पड़ी। उसने कहा कि रोहिंग्याज की म्यांमार में मदद करती है ये, और वायर के लिए लिखती, तो वायर के लिए लिखना गुनाह हो गया। और आपको ध्यान होगा, इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम वेबसाइट्स के ऊपर रोक भी लगाई गई थी, सस्पेंड किया गया था उनको मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, और उसमें से वायर भी एक थी। अगर वायर भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था तो मेरे ख्याल में बाकी जितने ये बंदी मीडिया है वो तो सारे सच उगल रहे थे, जो आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और भारत की लंका लगी हुई। बेसिकली राम प्रकाश जी, एक ही बात देखनी पड़ेगी कि जिस सरकार और जिस मंत्री, बाकी तो छोड़ दीजिए, आप प्रधानमंत्री तो गालियां देते हैं, गिनते हैं, सारी ठीक है, उनका अपना अलग खाता है। जिस विदेश मंत्री के अंदर ये डिसेंसी ना हो कि वो अपने महकमे के अपने सचिव को कम से कम उसको जाकर के ये कह दे कि साहब ये गलत हुआ आपके साथ, उसको ट्वीट ही कर देता है, उसको कंडेम ही कर देता है। उस लीडरशिप की तो बात छोड़ दीजिए, लीडरशिप तो जैसी है वो तो सारा देश देख ही रहा है 11 साल से, वो कोई खास बात नहीं। एक बेसिक ह्यूमन डिसेंसी होती है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं आपके साथ मॉरली, नैतिक आधार पर आपके साथ खड़ा हो जाऊं कि राम प्रकाश जी आपके साथ ये गलत हुआ है और हम आपके साथ हैं। लेकिन यहां तो ना तो बेसिक डिसेंसी है, ना कोई मॉरल अथॉरिटी है, और लीडरशिप का तो दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए आप। ये ना केवल विदेश मंत्री जयशंकर ने किया अपने ही सेक्रेटरी के साथ, कम से कम आईटी मंत्रालय तो थोक में हजारों के उसमें रोज ब्लॉक करता है, कोई भी सरकार से सवाल पूछ ले उसको ब्लॉक कर देता है, सस्पेंड करता है, इंडिया में इनविजिबल करा देता है, रोज ये सारा काम सुबह शाम तक होता है। और सरकार का टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट, फॉरेन सेक्रेटरी इज वन ऑफ द टॉप 5-6 ब्यूरोक्रेट्स इन द कंट्री, उसको, अच्छा उसकी बेटी का क्या मतलब है? और वो देशद्रोही कैसे हुए? देशद्रोही तो अगर कोई है तो वो कैबिनेट है जिसने वो फैसला लिया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये कैसे देशद्रोही हुए? लेकिन कोई अपील दलील जब उस लेवल के अधिकारी की नहीं है तो मेरी, आपकी और आम आदमी की तो बुक्कत क्या है? भारत सरकार की जो ये मौखिक हिंसा है, इसके प्रति जो ये लचर नीति है, दिस इज व्हाट, ये वर्बल वायलेंस ही तो है।
तो जब देश का विदेश सचिव अगर मौखिक हिंसा से सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की कल्पना कर लीजिए कि वो हम कहां खड़े हुए, और वो एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये भी देखना पड़ेगा आपको। केवल और केवल वार मॉन्गरर्स, राइट विंगर्स, जो नहीं चाहते थे कि सीज फायर हो, उन सब ने ये शगुफा छोड़ रखा था। और उनकी बेटी को लाने का क्या मतलब था? ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है, ये इनके संस्कार हैं, ये सनातन को मजबूत करते हैं, ये हिंदुत्व को मजबूत करते हैं। असल में ये देश की जो मूल गंगा जमुनी से जो तहजीब है, उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम करते हैं। और ये सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है, ये आपने इन दोनों जवाबों में देख लिया। और ये आरटीआई किसने लगाई थी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत साथी हैं, बहुत पुराने और बहुत ही संघर्षशील साथी, वेंकटेश नायक साहब, वो निदेशक है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के। तमाम चीजें वो करते रहते हैं आरटीआई को लेकर के, दुनिया भर की चीजों को लेकर के। उनकी एप्लीकेशन थी, उन्होंने फिर फर्स्ट अपील भी लगाई दोनों मंत्रालयों के अंदर। जब सीपीआईओ ने जवाब ठीक नहीं दिया तो उन्होंने फर्स्ट अपील भी लगाई, आईटी में भी और फॉरेन मिनिस्ट्री में भी। और तब भी ये कहा गया कि हमारे पास ऐसे ट्रॉलर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि जो व्यक्ति उस मंत्रालय को हेड कर रहा है, उसका और उसकी बेटी की ट्रोलिंग हो रही है, और उसका मंत्रालय इसी बात से पल्ला झाड़ रहा है, और उनका सहयोगी जो आईटी मंत्रालय का सचिव है, वो भी उस तरीके से बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठा है। ना उसने कोई एक्शन लिया, ना कोई अकाउंट सस्पेंड हुए, और सब के सब करके चलते बढ़े 48 घंटे तक। आपको पता है जो अपने क्या नाम है विदेश सचिव है, उनको, विक्रम मिश्री साहब, उनको अपना जो ये था एक्स हैंडल, उसको प्राइवेट करके रखना पड़ा। कभी कल्पना करके देखिएगा आप, मेरी और आपकी क्या हैसियत रह जाएगी और किसी की क्या हैसियत होगी जब देश के टॉप ब्यूरोक्रेट का ये हाल है और सरकार उस पर पल्ला झाड़ के चुप्पी साध लेती है, नो एक्शन। भारत सरकार का ये जो जवाब है वो कहीं ये नहीं दिखाता है कि जो भारत की जनता है वो बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। आज की तारीख में कोई भी सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली गलौज कर सकता है, किसी की भी इज्जत उछाल सकता है, और सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसको ढूंढ करके कार्रवाई कर पाए। नहीं रामप्रकाश जी, ऑप्शन तो इतनी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 5 मिनट का काम है। राहुल गांधी का चेहरे पर आसिफ मुनीर का फोटो किसने लगाया था? बीजेपी ने लगाया था ना, ट्वीट भी किया, सब जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा। इसको आप क्या कहेंगे? और ये किसने किया था? बीजेपी की आईटी सेल ने किया था। तो जब सत्तारूढ़ पार्टी की आईटी सेल ही ट्रोलिंग में आ जाए, सारी बेसिक डिसेंसी की नॉर्म्स छोड़ करके, तो उस देश का क्या होगा? वो तो बारूद पे नहीं, वो तो कहीं और बैठा है। बारूद तो आप हल्का शब्द कह रहे हैं, वो देश तो बेसिकली डायनामाइट के ऊपर बैठा हुआ है, जो केवल एक बटन की जरूरत है, वो बटन कहां से दबता है वो आपको भी पता है। सवाल ये नहीं है, सवाल इससे बड़ा है कि मोदी जी ने जो भस्मासुरों की सेना तैयार की थी, जो आईटी ट्रॉलर्स के तौर पर, क्या वो अब उन्हीं की जान की प्यासी नहीं होगी, उनके अफसरों के पीछे पड़ सकती है? तो कल को मोदी के पीछे नहीं पड़ेगी। और आपको ध्यान होगा 10 मई को जब ये आपने सीज फायर डिक्लेयर किया था विक्रम मिश्री साहब ने, उस समय जो ट्रोलिंग हो रही थी वो मोदी की भी हो रही थी, लेकिन वहां तो तुरंत रुक जाती है सब कुछ करके, चाहे वो हैंडल सस्पेंड करने के पड़े, चाहे कुछ भी करने पड़े। आप सोचिए, कोई व्यक्ति मोदी या अमित शाह के बारे में इस तरह की हिमाकत कर सकता है क्या? और इस देश का संविधान तो रामप्रकाश जी, मैंने तो ये सुना था, पढ़ा भी था, कि सबके लिए समान है कायदा कानून। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, एक संवैधानिक पद पर है, उनको लेकर के आईटी सेल जिस तरीके से उनके चेहरे पर विक्रम मिश्री का फोटो लगा देती है, इसको आप क्या कहेंगे? ये राष्ट्रवाद है क्या? ये चाल चरित्र और चेहरा है क्या? ये संस्कार है? ये सनातन है? ये क्या है? या विपक्ष की आवाज को मजल करते करते आप यहां तक आ गए कि अब उनको डिफेम भी करेंगे अपने अंदाज में? और इसको भी छोड़ दीजिए, 9 तारीख की रात के आपको ध्यान होगा 8:30 बजे जेडी वेंस का फोन आया उपराष्ट्रपति का, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का प्रधानमंत्री जी के पास। और 11:30 बजे जो अपने बीजेपी का आईटी हैंडल है, आईटी सेल का जो हैंडल है बीजेपी का, जो एक्स ट्विटर, उसके ऊपर एक वीडियो डाली गई 32 सेकंड की। दिवंगत है डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब तो वो रहे नहीं दुनिया में। उस वीडियो के अंदर पहले 16 सेकंड तक आतंक को लेकर के क्या चीजें होती थी वो दिखाया गया सारा। मनमोहन सिंह को बहुत दीनहीन अवस्था में दिखाया गया, एज इफ ही वाज बेगिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और उसके बाद जो बाकी के 15 सेकंड थे, उसमें मोदी जी को ए मैन ऑन मिशन दिखाया गया, और उनको दिखाया कि सारे आतंकवादियों को नरक में पहुंचाने के मिशन पर ये आदमी। ये उस समय था जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर वाज ऑन, और उसमें संघर्ष विराम हुआ अगले दिन शाम को 5 बजे जाकर। उस समय बीजेपी की आईटी सेल ये कर रही थी। तो जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, जब सत्तारूढ़ दल ही उसी की अगर ये यूएसपी बन जाए, उसी का ये सिग्नेचर स्टाइल बन जाए कि वो जिसको चाहे जैसे चाहे वो ट्रोल करवा सके, थोड़ी देर में मेरे और आपके भी ट्रोलिंग वाले आ जाएंगे यहाँ पे अभी इसी बात को लेकर के। लेकिन मूल सवाल वहीं खड़ा है
कि जो मौखिक हिंसा है राम प्रकाश जी, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है, उसको संरक्षण कौन दे रहा है, उसको पोषित और पलवित कौन कर रहा है, और ये किसका मिशन है कि किस तरीके से सवाल मुक्त भारत किया जाए। किसी भी मुद्दे पर आप सवाल कर लीजिए, किसी मुद्दे पर सवाल कर लीजिए, आप सीज फायर पर सवाल कर लीजिए, आप आतंकवादियों पर सवाल कर लीजिए, आप एयरक्राफ्ट क्रैश पे सवाल कर लीजिए। आज केदारनाथ के अंदर एक फिर एयर क्रैश हो गया है, चौपर गिर गया है, 7 आदमी आज भी मर गए। आप किसी सवाल पे कर लीजिए। गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, 275 आदमी मर चुके हैं एयर इंडिया के उसमें, जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन वाली, और अपना केंद्र के गृह मंत्री जी कहते हैं कि एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। इसको क्या लेंगे आप? कि पहली बात तो सवाल कोई लेगा ही नहीं, लेगा तो ऐसे जवाब देगा, और कोई व्यक्ति अगर सवाल पूछ ले तो उसका वो हाल किया जाएगा कि जो रोज ट्रोल से ना सबका करती है। अब हालत ये पहुंच गई, अगर विक्रम मिश्री सुरक्षित नहीं है तो फिर इस देश में इस मौखिक हिंसा से सुरक्षित कौन है? ये बीजेपी को नहीं बताना चाहिए क्या? और इस पूरे खेल का प्रवर्तक कौन है? क्या आईटी सेल सुबह से शाम तक इस प्रोपेगेंडा में नहीं लगी रहती क्या? इसकी कोई रोकथाम है नहीं? नहीं, एक और चीज है सर, कि जब भारत सरकार अगर लिखित में ये बात कह दे रही है और देश के सामने पब्लिक डोमेन में ये चीज आ जा रही है कि किसने ट्रोल किया वो भारत सरकार को नहीं पता है और भारत सरकार उसको पता नहीं लगा पा रही है। दो चीजें, अगर भारत सरकार पता नहीं लगा रही है, नहीं लगाना चाह रही है, इसलिए नहीं लगा रही है एक चीज, तो क्या विक्रम मिश्री जरूरी नहीं है? विक्रम मिश्री की बेटी को गाली दिया गया, ये महिलाओं का अपमान नहीं माना जाएगा, इसलिए भारत सरकार उसका पता नहीं लगा रही है? और दूसरी चीज, या कि फिर भारत सरकार उसको पता लगा पाने की स्थिति में नहीं है। अगर ये बात पब्लिक डोमेन में है कि भारत सरकार ये पता लगा पाने की स्थिति में नहीं है कि सोशल मीडिया पर विक्रम मिश्री को किसने गाली दी, तो फिर तो कोई भी जो फ्रॉड होता है या प्रधानमंत्री को सीधे धमकी जो दे दी जाती है, उसको कैसे खोज पाएगा ये देश? उसको कैसे खोज पाएंगी हमारी एजेंसियां कि किसने गाली दी, किसने धमकी दी? तमाम धमकी आप देख चुके हैं कि भाई पीएमओ उड़ाने से लेकर के और दिल्ली के तमाम स्कूलों को उड़ाने की सैकड़ों धमकियां आती रहती हैं, आई हैं। तो ये कार्रवाइयां होंगी कैसे? फिर नहीं, ऐसे लोगों का मनोबल और नहीं बढ़ेगा कि सरकार के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो, हमको खोज नहीं पाएगी सरकार। राम प्रकाश जी, 30 सेकंड का काम होता है आईटी मंत्रालय का, पूरे का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है दिल्ली में। एक बटन दबाना है आपको, आईपी एड्रेस से लेकर के सारी डिटेल और आपकी रियल टाइम लोकेशन आ जाएगी। राम प्रकाश जी किस जगह की स्टूडियो बैठे हुए, आप अपने अगर ड्राइंग रूम में बैठे उसका पता लग जाएगा, बेडरूम में बैठे तो उसका भी पता लग जाएगा। ये टेक्नोलॉजी है भारत सरकार के पास, लेकिन वो किसके लिए है? वो सरकार विरोधियों के लिए है, सरकार के पक्षकारों के लिए नहीं है, सरकार का प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए नहीं है। और इस केस के अंदर तो सरेआम ये दिख रहा था कि ये कौन लोग हैं जिनको बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लीडर्स फॉलो करते हैं, वो लोग विक्रम मिश्री की वो कर रहे थे। उस दिन हमने इस पे स्पेशल शो भी किया था, अगर आपको याद हो तो। वो लोग कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, सरकार के पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, और एक पल का काम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है। लेकिन जो भस्मासुर आपने पाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। आपके पास जो सीना है वो 56 इंच का केवल विरोधियों को बताने के लिए है। जब अपनों पर कार्रवाई की बात आती है तो आपके हाथ कांप जाते हैं। और उस दिन तो माफ कीजिएगा, विक्रम मिश्री की अकेले की ट्रोलिंग नहीं, उस दिन तो प्रधानमंत्री की भी धुआंधार ट्रोलिंग हुई थी, करीब 12 घंटे तक। उसके बाद उसको कैसे कंट्रोल किया गया वो भी सबको पता है, जिस तरीके से कुछ हैंडल्स के साथ किया गया। लेकिन विक्रम मिश्री वालों को क्यों नहीं किया गया? और प्रधानमंत्री की भी जो ट्रोलिंग कर सकते हैं, तो फिर सेफ कौन है? क्या बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आ रही है? या बीजेपी के टारगेट में केवल मेरे आप जैसे ही लोग हैं जो उनको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, जो उनको सवाल बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सवाल है। और बहुत सारे लोग अभी आ जाएंगे इस पर कि आपको सरकार की कोई चीज पसंद नहीं आती है। सरकार की तमाम चीजें हैं। मेरा और आपका काम सरकार का पीआर करना नहीं है, मेरा आपका काम सरकार को जागरूक करना है, उन सवालों के प्रति उनके वो करना है संवेदनशील, जिन सवालों को वो अवॉइड करती आई है, अवॉइड करना चाहती है। तो ढोल बजाने के लिए तो एक पूरे का पूरा बंधक मीडिया वो मोदी जी के पास, बीजेपी के पास, आरएसएस के पास, आईटी सेल के पास ऑलरेडी है। तो एक अल्टरनेटिव मीडिया ऐसा भी होना चाहिए जो उनसे सवाल जवाब कर सके, जो देश के सवाल है। सवाल केवल इतना है कि उनके ऊपर विदेश सचिव की अगर ट्रोलिंग हो रही है और विदेश मंत्रालय ये कह रहा है हमें जानकारी नहीं है, तो आप ये देखिए कि उस विदेश मंत्री की क्या नैतिकता बची है, उस देश के प्रधानमंत्री की क्या नैतिकता बची है जो सीसीएस को हेड करते हैं। और सीसीएस ने फैसला किया कि सीज फायर किया जाए पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर को फॉर द टाइम भी सस्पेंड किया जाए। तो उन्होंने अपनी तरफ से क्या कह दिया विक्रम मिश्री ने? तो कोई सवाल जवाब तो था ही नहीं। 1 मिनट की भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, 2 लाइन का था कि भारत सरकार ने फिलहाल डीजीएमओ की बातचीत के बाद, कोट एंड कोट बता रहा हूं आपको,
दोनों डीजीएमओस की बातचीत के बाद ऑपरेशन सिंदूर फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड करके सीज फायर किया गया। इसमें जयशंकर, इनका अपने क्या नाम है, विक्रम मिश्री का कौन सा शब्द है? ये तो भारत सरकार का फैसला है, उन्होंने कहा ही। उसके बावजूद विक्रम मिश्री को शूट द मैसेंजर, नो, दिस इज नो वे। ये वो चीज है जो मैं कहता हूं कि कुपड़ सेना, इनको पता ही नहीं। अरे भाई, अगर आपको टारगेट ही करना है तो अपने इष्टदेव को कीजिए ना, नॉन बायोलॉजिकल को, जो फैसले ले रहा है। आप मैसेंजर को क्यों शूट कर रहे हैं? उसका बेचारे का क्या कसूर? और इस ब्यूरोक्रेसी की हालत देखिए। पूरे देश की आईएएस एसोसिएशन भी है, स्टेट्स के अंदर भी आईएएस एसोसिएशन है, तमाम चीजें हैं, किसी का मुंह खुला? बीजेपी का कोई नेता इनकी बचाव में आया? इनका खुद का मंत्री बचाव में नहीं आया। नहीं तो प्रधानमंत्री, अगर उनके अंदर मॉरल वो होता, नैतिक वो चीज होती, नैतिक बल होता, तो 1 मिनट में एक ट्वीट करके सारी सेना को ट्रोवर कर देते, स्नब कर देते, इफेक्टिव स्नब जिसको आप बोलते हैं। लेकिन नहीं, उसके लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत नहीं है। और वो इसलिए हिम्मत नहीं है कि ये आपके पाले हुए लोग हैं, ये आपका डेवलप किया हुआ। नहीं तो फिर सरकार, फिर तो ये जो जवाब है या ये जो रवैया है, वो सीधे तौर पर सरकार ऐसे रवैये को बढ़ावा देती हुई दिख रही है। इसमें रोकना नहीं रोकना तो दूर की बात है, वो तो सरकार एक तरीके से उनका मनोबल और बढ़ा रही है। सारी चीजें आप एक के बाद एक देख लीजिए, जितनी भी घटनाएं होती हैं, सरकार किसी भी घटना की जिम्मेदारी नहीं लेती है, चाहे वो पहलगाम का हो, चाहे वो पुलवामा हो या अहमदाबाद में हो। जैसा अभी आपने जिक्र किया था कि अमित शाह साहब ने कही दिया कि वो एक्सीडेंट है, और मेन स्ट्रीम मीडिया को लगा दिया गया कि तुम इसको आतंकी घटना साबित कर दो किसी तरीके से। वो उसमें बिल्कुल सर्कस करने में लगा हुआ है। तो किसी भी घटना की जिम्मेदारी ये लेते नहीं है, तो इससे और ज्यादा हौसला नहीं बढ़ रहा है ऐसे लोगों का, ट्रोलर्स का, गाली गलौज करने वाले लोगों का? नहीं तो उनके लोग हैं, तो सत्ता का फायदा तभी होगा जब उनका हौसला बढ़ाया जाए। उनको डिमोरलाइज कैसे कर दोगे आप? अरे भाई, एक तरफ आप राष्ट्रवाद का चाशनी के अंदर लेफ्टिनेंट नरवाल की उनकी शहादत को प्रणाम करते हो, सारा दिन सुबह से शाम तक धर्म पूछ के गोली मारी गई है, और उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल, जिसकी 4 दिन पहले बेचारी की शादी हुई थी और वो विधवा हुई, और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इसको धर्म से मत जोड़िए, उसकी ट्रोलिंग कर डाली राम प्रकाश जी 3 दिन तक। ये सरकार तब भी नहीं बोली। शहीद की पत्नी, वो, उससे सरकार को कोई वास्ता नहीं। अपने टॉप ब्यूरोक्रेट से सरकार को कोई वास्ता नहीं। प्रधानमंत्री की खुद की ट्रोलिंग, उससे सरकार को कोई वास्ता नहीं। फिर क्या है? यही प्रशासन, यही नया भारत बनाने आए थे ना आप। देखिए राम प्रकाश जी, 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं थिक स्किन्ड या शर्मनिरपेक्ष, जिनको कहिए आप, कि उन लोगों को इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। मेरे और आप जैसे लोग इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि कोई हमें गाली गलौज कर रहा है, और वो स्थिति आपको ऐसे एक्यूट डिप्रेशन में पहुंचा सकती है जहां पर आदमी कोई भी फैसला कर सकता है, क्योंकि वो लाचार है, वो बेबस है। तो जब आम आदमी तो यही सोचेगा ना कि जब विक्रम मिश्री को नहीं बख्शते आप, हिमांशी नरवाल को नहीं बख्शते आप, जो तो एक फौजी अफसर की बीवी है भाई, तो आम आदमी कहां खड़ा होगा? और यही वो भय है जिस भय के सारे ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और आईटी सेल अपने विरोधियों को काबू करते, रियल टाइम में उनकी निगरानी करते, रियल टाइम में उनकी ट्रोलिंग करते। तो सभ्य संवाद की गुंजाइश कहां बच गई आपके पास? और सारी चीजों को छोड़ दीजिए, इसमें पार्टी बनने की जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि विदेश सचिव का कसूर क्या था बेचारे का? वो तो सरकार की तो बात रख रहा था, ही वाज परफॉर्मिंग हिज गवर्नमेंट ड्यूटी। उसके बावजूद अगर उसकी ट्रोलिंग होगी और उस पर सरकार चुप हो गई, तो सरकार के साथ कौन खड़ा होगा राम प्रकाश जी? सरकार का पक्ष कौन रखेगा? अगर इतना ही बढ़िया फैसला था तो माननीय निंदा जी से करा देते ना, रक्षा मंत्री तो वो है, उनसे करा देते, पता लग जाता। नहीं कराएंगे, ब्यूरोक्रेट सॉफ्ट टारगेट है, पता है, करता रहेगा, बोलती रहेगी ट्रोलिंग, क्या फर्क पड़ता है? आप जो शब्द इनकी ट्रोलिंग में लगे, इनकी बेटी के फोटो लगा दिए गए, प्राइवेट फोटो, और ये सारी चीज, आप यही चीज कोई मोदी और अमित शाह के बारे में भी सोच सकता है क्या? और अगर सोच सकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी निश्चित मानिए। जो राहुल गांधी का फोटो लगाया गया पाकिस्तान चीफ मुनीर के उस महादेव लगा करके, केवल कल्पना कीजिए कोई मोदी जी के साथ कर सकता है क्या? और फिर वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारा सिस्टम कहां से आ जाएगा जो विक्रम मिश्री को नहीं मिला? संविधान के लिए तो हम सब एक जैसे हैं। किसी जो कानून आपके साथ मारपीट पे लगेगा वही उनके साथ भी लगेगा, देश के किसी भी आम आदमी के साथ लगेगा। तो ये डिस्टिंक्शन, ये भारत के अंदर एक नया भारत बनाया गया है जो केवल और केवल ट्रोलिंग में भरोसा रखता है, गाली गलौच में भरोसा रखता है, सवाल मुक्त भारत में भरोसा रखता है, शर्मनिरपेक्षता में रखता है, और जिसकी डेमोक्रेसी के अंदर कहीं कोई आस्था नहीं है, कहीं कोई विश्वास नहीं है। उसका काम केवल एक ये है कि कोई भी सरकार को असहज करे, उसकी इज्जत, उसकी आबरू और उसके व्यक्तिगत चीजों पर हमला कर दो, बिना किन्हीं तथ्यों के आधार पर। जो मर्जी आए, जितनी गंद फैलानी फैलाते रहो, कोई कुछ नहीं। विक्रम मिश्री को तो जब गाली दी गई, उनकी बेटी को जब गाली दी गई, तो उसमें सरकार की असहजता वाला कुछ था ही नहीं। वो तो सरकार का ही फैसला सामने रख रहे थे देश के। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूं
कि जब एक आदमी प्रधानमंत्री का फैसला बता रहा है, भाई राम प्रकाश जी कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं है, सीसीएस में 5 ही लोग होते हैं, वो फैसले करती है। उनका एक ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन के तौर पर विदेश सचिव ये बात कह रहे थे, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से कोमा फुल स्टॉप कहीं कुछ कोट अनकोट कुछ भी नहीं, 2 ही तो सेंटेंस बोले और उनकी ट्रोलिंग कर दी गई। तो जो नीतिगत फैसला कोई ऐसा हो उसकी ब्रीफिंग कौन करेगा? कल को उसकी ट्रोलिंग पे आ जाएंगे। और बीइंग ब्यूरोक्रेट दे कैन नॉट से नो टू द गवर्नमेंट। तो ये तो बहुत इजी टूल हो गया कि जिसको जलील कराना हो उसको प्रवक्ता बना के भेज दो, क्योंकि इन दोनों को तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो कुछ कह नहीं सकता और बाकी किसी की कोई गारंटी नहीं है, तो जो मर्जी होता रहे। मैं आपको फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, ये जो ट्रोल सेना है राम प्रकाश जी, ये भस्मासुर हैं, ये किसको निगल जाएंगे, किस पर हमला कर देंगे, ये नियंत्रण से बाहर हैं। आपको एग्जेम्पलरी कार्रवाइयां करनी पड़ेगी, वो चाहे किसी को फॉलो करते हो या उनको कोई भी फॉलो करता हो। जो व्यक्ति विक्रम मिश्री को नहीं छोड़ रहा, जो हिमांशी नरवाल को नहीं छोड़ रहा, जो अपने ये क्या नाम थी जो कर्नल साहिबा थी जो आर्मी की जो उसकी ब्रीफिंग करती थी, उनको भी नहीं छोड़, कर्नल सोफिया कुरैशी को भी, उनकी भी ट्रोलिंग जिस तरीके से कर दी गई, तो फिर देश में बचा क्या है? वो तो फौज के अफसर भी है, तुम्हारा राष्ट्रवाद भी है वहां। तो उस सारे के सारे मामले को देखना, उस पर इफेक्टिव कार्रवाई करना किसका काम है? और अगर वो नहीं कर रहा तो उस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते आप? आईटी मिनिस्टर को देखा था प्रधानमंत्री के भाषण में कैसे कार्टून की भाषा में बोल रहे थे, है तो वो कार्टून ही, माफ कीजिएगा। एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, प्रधानमंत्री और उसके बीच का क्या प्रोटोकॉल का डिफरेंस होता है? उनकी कैबिनेट में ठीक बात है, आप कार्टून कैरेक्टर की तरह मंच पर बोलेंगे? कल्पना कीजिए आप। और देश में कहीं हादसा हो जाए, वहां रेल मंत्री की रील बन रही होती है। जितने हादसे वैष्णव के समय में हुए हैं, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का सत्यानाश हुआ है, कहीं कभी हुआ है क्या? सुना है क्या आपने? उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछता, उनकी तो कोई ट्रोलिंग नहीं होती। ट्रोलिंग तो मेरे आप जैसे होती, तो उनसे सवाल पूछते हैं, जिनको टू अकाउंट होल्ड करते हैं। वैसे लोगों का आप क्या करेंगे? यही सिस्टम बनाने आए थे आप, तो ये नया भारत मुबारक हो आपको, आप सफल हो गए। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर आप जितने भी इंडेक्स हैं, चाहे वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से लेकर के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें आप कहां खड़े कर दिए गए? पूरी दुनिया आज आपके मीडिया को लेकर के क्या कह रही है? पूरी दुनिया में भारत जो आइसोलेट हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें बहुत बहुत बड़ी भूमिका इस देश के बंधक मीडिया की है, जो मोदी जी 11 साल से उसको बनाए बैठे। और जो उन्होंने बड़े फक्र से कहा था कि अगर मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के तौर पे एक काम नहीं कर पाया तो मीडिया का बेहतर प्रबंधन कर सकता था। यहां आते ही उन्होंने, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो मीडिया था वो बेहतर प्रबंधित मिला उनको। उनके सारे क्रॉनिक कैपिटलिस्ट ने उस मीडिया को खरीद लिया। और अल्टरनेट मीडिया जो भी कोई सवाल पूछे, या तो उसकी ट्रोलिंग करवा दो, या उसको सस्पेंड करा दो, या उसको ऑफ एयर करा दो। और जो सुबह से शाम तक झूठ परोसे, उनके प्रोग्राम्स में जाइए आप, उनके पावर डिनर्स में जाइए, उनके वहां बोलिए, उनके यहाँ कहिए कि आज आपकी दुकान मैं चला देता हूँ, और वो जो मालिक है मीडिया के, वो खिकी करके हंस रहे हैं, वहां सारी दुनिया लाइव देख रही है। तो इस देश के मीडिया को तो प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार कर लिया, देश के सबसे बड़े पब्लिकेशन हाउस ने, मीडिया हाउस ने स्वीकार किया कि हाँ हम दुकान है, प्रधानमंत्री आज हमारी चला दीजिए आप दुकान। तो जब दुकान की बात आ जाए, फिर आप डेमोक्रेसी की बात कैसे करेंगे? फिर तो धंधा है, और धंधा गंदा है। देश कहीं भी जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही चीज तो साबित करने आए थे, उसी को स्टेब्लिश करके दिखा दिया सक्सेसफुली। और विक्रम मिस्त्री हो, हिमांशी नरवाल हो, या कर्नल कुरैशी हो, या कोई मेरे आप जैसा हो, सुबह से शाम तक कितने लोग किस तरह की गालियां देने लगे। भारत की संस्कृति कभी थी नहीं, और ये तो लिखित में गाली देते हैं भाई, इनका तो सबूत है। अगर पुलिस चाहे तो 1 मिनट के अंदर कार्रवाई कर दे, लेकिन कोई कर रहा है क्या? क्योंकि वो पोषित है, वो प्रायोजित है, सरकार के समर्थक है। अब ये जो परिस्थितियां बनी है, निश्चित तौर पर ये बहुत शर्मनाक है देश के लिए, महिलाओं के लिए। जो महिला सम्मान की बात प्रधानमंत्री लगातार करते हैं, बराबर करते रहते हैं, उस विक्रम मिश्री की बेटी को क्या वो महिला नहीं मानते हैं? भारत की महिला नहीं मानते हैं? सम्मानित महिला नहीं मानते हैं? ये सारे सवाल हैं, और ऐसा जवाब शर्मनाक ही नहीं है, देश के लिए चिंता का विषय है, देश के लोगों के लिए चिंता का विषय है। आप आकलन करिए कि अगर विक्रम मिश्री की स्थिति ये है तो आप किस स्थिति में पड़े हुए हैं, कहां खड़े हैं। निश्चित तौर पे आपको इस बारे में ठीक से सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।